तरफ हाहाकार मच गया और महाराज जितने भी गण सती के साथ आए थे नारद मुनि के साथ जा करके भगवान शंकर को बताते हैं कि ऐसे ऐसे सती ने योग माया के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दे दी है। भगवान शंकर ने एक जटा पटकी और महाराज उस जटा के एक भाग से वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई और वीरभद्र ने आज्ञा मांगी कि स्वामी कहिए मैं क्या काम करूं। तो आज शंकर भगवान ने कहा कि जाओ जो दक्ष के यज्ञ में देवी देवता दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर जो भी आया है सबको जा करके तहस नहस कर दो। और दूसरे भाग से मां काली का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज माता काली के साथ माता की 64 योगिनियां भूत प्रेत पिशाच गुह्यक ये सब प्रकट हुए साथ साथ। और महाराज अब जा करके भगवान शिव की आज्ञा से जैसे ही वीरभद्र कैलाश पर्वत से चला तो उधर महाराज दक्ष को दिन में ही अपशकुन होने लगे। बोले हर दिन में ही दक्ष को नक्षत्र तारे नजर आने लगे, वाम अंग वाम भुजा वाम आंख ये फटफड़ाने लगी और महाराज दिन में ही सूर्य की लालिमा थी उसमें दाग नजर आने लगे और दिशाएं मलिन हो गई। इस तरह धरती डगमगाने लगी, ये क्या भूमि उसमें कंपन आ गया महाराज। और इस तरह शिव के भक्तों वीरभद्र ने जाकर के सबको तहस नहस कर दिया और महाराज कोई इधर भागा कोई उधर भागा। भगवान विष्णु भी महाराज उस यज्ञ से भाग गए। बोले हर भगवान विष्णु को भागा देख करके अब जितने भी देवता थे कोई वहां से भागना शुरू कर देते हैं। यज्ञ का महाराज वीरभद्र ने छेदन कर दिया और महाराज जितने भी देवता थे जैसे जैसे वहां से भगवान विष्णु भागे सब वहां से भागते चले। नारद मुनि ने पूछा पिताजी पहली तो बात यह है कि भगवान विष्णु सृष्टि करता है, भगवान ने इन्हें इतने वरदान दिए हैं तो वो उस यज्ञ में गए क्यों, क्या कारण बना? तो जानहार कण कण की जानने वाले जानहार हैं, क्या कारण बना? तो आज ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में कहा बेटा नारद देखिए एक शुभ नाम के राजा थे, क्या नाम है जी बोलो? शुभ, बोलो सभी शुभ और दधीचि मुनि, इनकी आपस में मित्रता थी। अब एक दिन की बात महाराज दधीचि मुनि ने मजाक मजाक में ही शुभ नाम के राजा के ऊपर प्रहार कर दिया। बदले में राजा ने बदले का प्रहार कर दिया और बात ये यहाँ तक पहुंची थी कि शुभ नाम के राजा कह रहे थे कि मैं बड़ा, क्योंकि राजा जो है वो सारी प्रजा का पालन करता है। दधीचि मुनि कह रहे थे कि मैं बड़ा और मजाक मजाक में ये बात बोलो युद्ध में बदल गई। बोले हर रगड़ा हो गया, रगड़ा भी तगड़ा हो गया दोनों का। दधीचि मुनि को वहां पर हार खानी पड़ी। अब दधीचि मुनि का शुभ नाम के राजा ने हाल खराब कर दिया। अब शुक्राचार्य ने महाराज उन्हें ठीक किया और उन्हें भगवान भोलेनाथ के मृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया। तब जा करके दधीचि मुनि वन में जा करके जंगलों में जा करके भोलेनाथ का तप किया, अर्चन किया, वंदन किया, भक्ति की। अब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के अब महाराज क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ वरदान देने के लिए आए। तो आज भगवान से आज दधीचि मुनि ने कहा कि देखिए अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे शरीर की हड्डियां जो है वज्र का रूप ले लें और मैं अवध्य रहूं, मेरी किसी के द्वारा भी बोलिए मौत ना हो। बोले हर हार ना हो, मैं ही जीतूं या सब जगह हो। इस तरह अब महाराज भोलेनाथ ने वैसा ही वरदान दे दी। अब वरदान को पा करके शिव के भक्तों कहाँ चले गए? शुभ नाम के राजा के पास और जा करके महाराज अब बदला लेने के हिसाब से विचार से जा करके दधीचि मुनि ने प्रहार कर दिया। जैसे ही बदले की भावना से शुभ राजा ने प्रहार किया तो अब की बात मुकाबला नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि भगवान का वरदान लेकर के दधीचि मुनि वहां पर आए थे। अब शुभ नाम के राजा ने जंगलों में जाकर के भगवान विष्णु का चिंतन, विष्णु की भक्ति आरंभ कर दी। बोले हर अब शिव के भक्त जैसे विष्णु भगवान वरदान देने के लिए आए, वरदान मांगने को कहा तो क्या मांगा कि देखिए
अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप जा करके दधीची मुनि से कह दें कि राजा बड़ा होता है। तो भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि देख ये हीन भावना है, ब्राह्मण ही पूजनीय है, ब्राह्मण ही सम्मानीय है, और ब्राह्मण को अगर कोई कष्ट देता है, कोई पीड़ा देता है, ब्राह्मण का अपमान करता है तो स्वयं मेरा अपमान करता है। बोलिए हर हर। लेकिन तूने मेरी भक्ति की है, तूने मेरा तप किया है, चिंतन किया है, तेरा ही मुझे मान सम्मान रखना पड़ेगा। और इस कारण से भगवान विष्णु कहाँ आ गए? दधीची मुनि के पास आ गए और आ करके ब्राह्मण के रूप में उन्हें दर्शन दिया। दधीची मुनि ने पहचान लिया। दधीची मुनि ने कह दिया कि अरे कौन हो आप? भगवान शंकर के वरदान से मैं तीनों लोगों को जानने वाला हूँ, पहचान करने वाला हूँ, बताइए आप कौन? आप भगवान शंकर का कार्य करने के लिए स्वयं विष्णु आज यहाँ पर आए हैं, असली रूप में आओ। किसने कहा? दधीची मुनि ने भगवान विष्णु से किसने कहा कि असली रूप में आओ। अब भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। अब दोनों को आपस में हो गया झगड़ा, और झगड़े में रगड़ा, और रगड़ा भी फिर झगड़ा। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। दधीची मुनि ने कहा विष्णु अपनी माया को वापस ले ले, अगर छोड़ना है तो ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर। बोल हर 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 हर। अब महाराज जितने भी देवता थे उन्होंने भी सारे अस्त्र शस्त्र जैसे दधीची मुनि के ऊपर छोड़े। सब अस्त्र शस्त्रों ने उल्टा महाराज दधीची मुनि को प्रणाम किया। बोले हर हर। अब अंत में दधीची मुनि ने एक उषा का, जैसे उषा हमारी, ऐसे एक मुट्ठी बनाई उषा की, हरिद्रुवा की, और उसे महाराज अभिमंत्रित कर दिया। और उस उषा को जैसे ही देवताओं के ऊपर छोड़ा तो देवताओं को कष्ट, वो देवता वहां से भागे। बोले हर हर। विष्णु भगवान ने भी महाराज इतने में क्या किया कि उस छोड़ी हुई जो दुहा की ये मुस्का थी, इसको महाराज जैसे कंट्रोल करना चाहा तो उतने में कौन पहुंच गया आकर के? वो शुभ नाम का बोलो राजा कि प्रभु ये ब्राह्मण ही सदा जीतता रहेगा, जीतेगा, कोई फायदा नहीं है, मुझे हार ही स्वीकार है। बोले हार हार। तो भगवान विष्णु से कहा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बनेगा। ब्राह्मण अब समझ में आया कि सदा ही ब्राह्मण की जीत होती है, ब्राह्मण ही पूजनीय है, ब्राह्मण ही वंदनीय है। तो इस तरह अब महाराज भगवान विष्णु ने कहा कि दधीची मुनि, मैं जानता हूं कि आने वाले समय में मुझे दक्ष के यज्ञ में जाना पड़ेगा और मुझे भगवान का जो कार्य है वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे ऐसा महाराज का साप दे दिया है। तो अब उस साप के कारण और भगवान शंकर का हित करने के लिए नारद मुनि से ब्रह्मा कह रहे हैं कि भगवान को वहां पर उस यज्ञ में आना पड़ा। बोलिए हर 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 हर। तो अब सभी देवता महाराज इकट्ठे हुए और जा करके आज दक्ष के बारे में, उस यज्ञ के बारे में बता दिया कि प्रभु ऐसे ऐसे उस वीरभद्र ने, उस कालिका ने दक्ष को यज्ञ वेदी के बीच से ढूंढ लिया है और उसका जो सर है वो भी घर से अलग कर दिया है। अब उसे आप ठीक कर लो और दोबारा दक्ष के यज्ञ को परिपूर्ण कर दो। बोलिए हर हर। तो शिव के भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ ने देवों की पुकार से जितने भी ऋषि मुनियों की दाढ़ी चली गई थी बकरे के बाल लगाए, और आज अपने जुआई को क्या लगाया? बोलो बकरे का। बोलो बकरी का, क्योंकि बकरा करता है मैं। बोलिए हर हर। तो कहा कहती है जो मैं करता है, अभिमान करता है, अहंकार करता है, वो अगले जन्म में बोलो बकरा बनता है। बोलिए हर हर। इसलिए अभिमान अहंकार किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब भोलेनाथ ने बकरे का सर लगाया कि आज के बाद
जब भी कोई मैं करेगा मेरे मंदिर में आकर के, आपने देखा कुछ साधु संत करते हैं आकर के, वो ऐसे करते हैं कुछ और अपनी दीवा से करते हैं कुछ लोग, हमें तो पता, मैंने देखा है। तो वो कोई भी बनाते हैं कि हम आपके आगे बकरा है, बोलिए हर 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 हर। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे मंदिर में आकर के शिवलिंग के पास आकर के मैं करके आवाज लगाएगा तो मैं समझ लूंगा कि मेरा कौन ससुर आया है, बोलिए हर हर। तो इस तरह से के भक्तों आज दक्ष के यज्ञ को भगवान ने दोबारा आकर के परिपूर्ण किया और दक्ष को महाराज पकड़ा बना दिया, मुख लगा करके, भाव मतलब बाकी सिर तो वैसे था लेकिन मुख पकड़े का लगा दिया, बोले हर हर। और शिव के भक्तों माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया। तो इसी के साथ समय हो गया है। आज की कथा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधु भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना, झोलियां भरना, इसी तरह ये संगत धर्म का कार्य करती रहे, इसी तरह धर्म की ध्वजा फहराती रहे।